हेलो बच्चों, स्वागत है आपको वापस से। मैं आपका सूरज पांडे और मैं स्वागत करता हूं आपको वाई एकेडमी के इस मंच से। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में हमने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट के बारे में बताया था। ठीक है, और यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि पिछले वीडियो में या हमने अभी तक जितने भी वीडियो को शूट किया है या अपलोड किया है उसमें मैंने आपको बताया है कि हम लोग क्वेश्चन को कंपाइल करके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। क्वेश्चन को कंपाइल करते हैं और क्या करते हैं, कंसेप्ट को समझाते हैं। फिर मैंने आपको बाद में चैप्टर की समरी भी दिया था, और कुछ क्वेश्चंस भी आपको मैंने कराया था क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट का। ठीक है ना। अब हम यहाँ से नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। चैप्टर का नाम है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये हमारा आज का सेकंड चैप्टर है। ठीक है, साहू स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए जो बायोलॉजी में सेकंड चैप्टर है वो डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको क्लासिफिकेशंस के बारे में ऑलमोस्ट बताया था, उस पर ढेर सारे क्वेश्चन भी कराए थे। वापस से हम यहाँ भी सेम प्रोसेस करने वाले हैं, कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट को वापस से हम समझेंगे। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं बेटा डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि डाइवर्सिटी क्या होता है, डाइवर्सिटी क्या है और लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। ठीक है, तो आइए आपको मैं बताऊंगा कि डाइवर्सिटी क्या होता है। तो हमारे अर्थ पर डिफरेंट टाइप्स के लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। हमारे अर्थ पर डिफरेंट टाइप्स के लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। ठीक है, क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म पाया जाता है? प्लांट और एनिमल्स पाया जाता है। तो अर्थ पर टोटल बायोडाइवर्सिटी कितनी है? 1.7 टू 1.8 मिलियन। अर्थ पर टोटल जो बायोडाइवर्सिटी है वो कितनी है? 1.7 टू 1.8 मिलियन है। उसमें से 1.2 मिलियन क्या है? एनिमल है, और 0.6 क्या है? प्लांट है। 1.2 क्या है? एनिमल है, और 0.6 मिलियंस क्या है? प्लांट है। ठीक है, तो ये जो बायोडाइवर्सिटी है इसी को क्या करना है? अलग अलग करना है। जो बायोडाइवर्सिटी है उसी को क्या करना है? अलग अलग करना। ठीक है, क्या कहलाता है? क्लासिफिकेशंस कहलाता है। तो सुनिएगा मेरी बात ध्यान से। क्लास 9th के एनसीईआरटी में दिया गया है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। मेरी पूरी बात समझिएगा, उसके बाद से मैं ये चैप्टर को बताने वाला हूं। 2 मिनट। डाइवर्सिटी लिविंग ऑर्गेनिज्म में वहां पर एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म 5 किंगडम दिया गया है 9 सीबीएसई के, ठीक है, 3rd चैप्टर में। लेकिन क्लास 9th स्टेट वाले बुक में, महाराष्ट्र वाले स्टेट बुक में 1st चैप्टर दिया है क्लासिफिकेशंस ऑफ प्लांट। ठीक है, और क्लास 10th में दिया गया है लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब कि एनिमल वाला, डाइवर्सिटी इन लिव एनिमल के बारे में दिया है। तो अगर आप क्लास 9 स्टेट के बुक के साथ साथ अगर 9 सीबीएसई का बुक भी आप प्रीफर कर रहे हो, अगर वो पढ़ रहे हो बेटा, ठीक है, तो आप साहू स्क्रीनिंग में, ठीक है, आपका जो ड्रीम है आसानी से जा पाओगे। कोई लोड ही नहीं लेना है, आप मस्त जाओगे अगर आप एक साथ 2 बुक पढ़ पाते हो तो। ड्रीम बड़ा है, लेकिन आपको काम भी बड़े करने हैं, मेहनत भी ज्यादा करना है, तभी आप क्या कर पाओगे? पहुंच पाओगे। तो मैं एज ए बायोलॉजी टीचर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि 9 स्टेट के साथ 9 सीबीएसई में जो एनसीईआरटी लगाया गया है, ठीक है, उससे आप प्लीज पढ़िए। ठीक है, आप अच्छा करोगे। ठीक है ना। तो मैं शुरू करता हूं, ठीक है, इसी के साथ डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है ना। ओके, तो हम यहां पर भी क्वेश्चंस के साथ ही मैं आपको कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं। अच्छा, एक चीज मैं पहले आपको बता देता हूं, कुछ क्वेश्चन ना, सुनिएगा, कुछ क्वेश्चन ना बीच बीच में क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट के भी 1-2 हैं। ठीक है, फॉर चेकिंग योर कॉन्सेप्ट,
मैंने बीच में इंक्लूड कर दिया क्योंकि 9 सीबीएसई वाले में एनसीईआरटी में ये ना एक ही चैप्टर में दिया है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन बीच में आपको मिलेंगे। ठीक है, आओ मैं अब यहां से क्वेश्चन कराने वाला हूं। ठीक है, देखिएगा। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है, आप देख पाएंगे कि जो पहले नंबर का क्वेश्चन है क्या कह रहा है। पहले नंबर का क्वेश्चन है, इन विच द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर हिडन। मैंने बोला था कि बीच बीच में कुछ क्वेश्चन किसके आएंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट के आएंगे, क्योंकि क्वेश्चन क्या होता है एनसीईआरटी से मैं बनाता हूं, तो एनसीईआरटी से में क्या हो गया है, वो एक ही चैप्टर में कंपाइल करके दिया हुआ है। ठीक है ना, तो इसके लिए परेशान नहीं होना। ठीक है, अच्छा होगा। तो ये वाला जो क्वेश्चन है, आप देखोगे कि कौन सा ऐसा ऑर्गन है, पूछा है कौन सा ऐसा किंगडम है या कौन सा ऐसा जो भी बोल लो ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गन है जिनमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होते हैं, हिडन होते हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हिडन होते हैं। अब जरा याद करो, मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था क्रिप्टोगैमी एंड फेनेरोगैमी। क्या ये बात आपको पता है क्या, बोलिएगा। क्या ये बात मैंने आपको बताया नहीं है? बताया था, याद तो करो। बताया था बेटा, बिल्कुल बताया था। तो क्रिप्टोगैमी क्या होगा, पहले का आंसर होगा ए, क्रिप्टोगैमी। क्या हो जाएगा, क्रिप्टोगैमी हो जाएगा। इस पे कोई ज्यादा बात नहीं करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिएगा हमारा क्या है, विच फाइलम ऑफ एनिमल्स इज आल्सो कॉल्ड फ्लैटवर्म। अब ना यहां पर स्टार्ट हुआ एनिमल किंगडम। क्लास 11th के एनसीईआरटी में आप जब जाओगे तो तीसरा चैप्टर है। क्लास 11th के एनसीईआरटी में थर्ड चैप्टर है जिसका नाम है एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम बायोलॉजी वाले में एनिमल किंगडम है। ठीक है, वहां से ये क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। ठीक है, तो विच फाइलम ऑफ एनिमल्स इज आल्सो कॉल्ड फ्लैटवर्म। फ्लैटवर्म्स, कौन सा ऐसा किंगडम है, कौन सा ऐसा एनिमल है जिसमें क्या होता है, जिसके ऑर्गेनिज्म क्या होंगे बेटा, फ्लैटवर्म होंगे। ठीक है, फ्लैटवर्म। तो आप देख पाओगे कि जो हमारा फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज होता है, क्या होगा, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज होगा ना, वो क्या होता है, फ्लैटवर्म उसे बोलते हैं। सर क्यों, आप बताओ तो उसे क्यों कहते हैं। क्या है कि प्लेटीहेल्मिन्थीज का अगर मैं एग्जाम्पल बताऊं आपको, प्लेटीहेल्मिन्थीज का अगर मैं आपको एग्जाम्पल बताऊं तो वहां पर आएगा, सुनिएगा, लीवर फ्लूक और टीनिया सोलियम। लीवर फ्लूक, टीनिया सोलियम, बुचेरिया बेनक्रप्टाई, तीन इसके अंदर आएंगे प्लेटीहेल्मिन्थीज के अंदर। ये पहला ऐसा किंगडम था फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज। प्लेटीहेल्मिन्थीज देखिएगा, प्लेटीहेल्मिन्थीज ऐसा एक किंगडम है जिसमें पहली बार फर्स्ट ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। क्या बेटा, फर्स्ट ऑर्गन सिस्टम, फर्स्ट ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था ये प्लेटीहेल्मिन्थीज। ठीक है ना, तो ये जो प्लेटीहेल्मिन्थीज था फर्स्ट ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। अच्छा, आप इसे क्यों बोल रहे हो कि ये फ्लैटवर्म है, आप इसे क्यों बोल रहे हो कि ये क्या है, प्लेटीहेल्मिन्थीज है। आओ मैं बताता हूं कि क्यों ये प्लेटीहेल्मिन्थीज है, क्यों ये प्लेटीहेल्मिन्थीज है। अगर मैं आपको डायग्राम बना के दिखाऊं, देखिएगा, अगर मैं आपको डायग्राम बना करके दिखाता हूं, ठीक है, टीनिया सोलियम या टेपवर्म जिसे कहते हैं, क्या ये कलर विजिबल है क्या, एक मिनट दो जरा मैं चेक कर लूं, क्या ये
कलर विजिबल है कि नहीं, एक सेकंड। नहीं दिख तो नहीं रहा है, कलर को बदलते हैं, ठीक है, ब्लैक ही लेते हैं, ठीक है, ओके, ब्लैक ले लेते हैं। देखिएगा देखिएगा, तो यहां पर ये एक एनिमल्स है जिसका नाम होता है, जिसका नाम है बेटा टेप वर्म। क्या नाम है? टेप वर्म। टेप वर्म नाम है। इनके पास ना ये मेच्योर प्रोग्लैटिड से होता है। क्या है ये? मेच्योर प्रोग्लैटिड्स। क्या है? मेच्योर प्रोग्लैटिड्स है। तो ये वाले, इनके पास क्या क्या प्रेजेंट होता है? हेड, सकर एंड माउथ प्रेजेंट होता है। जरा आप देखोगे तो ये वाले जो एनिमल्स हैं ये क्या होते हैं? फ्लैट वर्म होंगे। क्या होंगे? फ्लैट वर्म होते हैं, इसीलिए इसका नाम होता है टेप वर्म। क्या होता है? टेप वर्म इसका नाम होता है, ठीक है ना? क्या होगा? टेप वर्म होगा। इसीलिए इसे हम क्या बोलेंगे? प्लेटीहेल्मिन्थीज। अगर आपको क्वेश्चन पूछे कि कौन सा ऐसा एनिमल्स है जिसे हम फ्लैट वर्म कहेंगे, तो आप क्या वहां बताओगे? प्लेटीहेल्मिन्थीज। क्या बोलोगे? प्लेटीहेल्मिन्थीज। प्लेटीहेल्मिन्थीज क्यों बोलोगे? क्योंकि ये क्या होता है बेटा? चपटा हुआ होता है, फ्लैट अपीयर्स होता है। इनका जो बॉडी होता है वो फ्लैट के जैसे होता है, अकॉर्डिंग टू डायग्राम। आप देख पा रहे हो, ठीक है ना? समझ पा रहे हो ना? समझिएगा ध्यान से, आएगा आपको, ठीक है ना? तो यहां पर आंसर होगा पहले का। देखिएगा, पहले का आएगा आंसर ए और दूसरे का आंसर आएगा सी। क्या आएगा? पहले का आंसर आएगा ए और दूसरे का आंसर आएगा सी। आप समझ रहे हैं ना? ठीक है। दूसरा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम अब आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा बेटा? ये हम देखेंगे, ठीक है ना? व्हाट इज द एक्सक्लूसिव मरीन फाइलम? कौन सा ऐसा फाइलम होता है जो मरीन होता है? कौन सा ऐसा फाइलम है जो क्या है? मरीन है, ठीक है ना? तो आप देखोगे कि कौन सा ऐसा फाइलम होता है जो मरीन होगा। आप जरा देख करके बताओ। आप देखो अपने, फिर मैं आपको आंसर सॉल्यूशन इसका बता रहा हूं, ठीक है ना? आप देख लो जरा इसे, देखो और क्वेश्चन को पढ़िएगा। सॉरी। ठीक है, तो आप यहां देखेंगे
कि क्वेश्चन है कि कौन सा मरीन है बेटा, मरीन वाला। ठीक है, तो आप मरीन में देखेंगे तो मरीन का मतलब होता है साल्टी वाटर। कौन सा वाटर? साल्ट वाला वाटर। ठीक है ना। तो साल्ट वाले वाटर में कौन सा फाइलम प्रेजेंट होगा? पोरीफेरा नहीं होगा बेटा, कभी कभी आ जाएगा। ठीक है ना, कभी कभी आ जाएगा। तो यहां पर इसका जो आंसर होगा वो होगा इकाइनोडर्मेटा। क्या आएगा? इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा में आपको पता है क्या क्या आता है? स्टार फिश। क्या आएगा बेटा? स्टार फिश आता है वहां पे। तो फर्स्ट का ए, पहले का आंसर होगा ए। देन मतलब सॉरी, क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर है वो क्या है बेटा? वो है आपका ए। अब ना हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आगे बढ़ते हैं। आप ये समझे क्या कि ये क्या होगा? मरीन वाटर में प्रेजेंट होता है, या हम इसे मराइन भी बोल सकते हैं। मराइन वाटर का मतलब क्या होता है? साल्टी वाटर। क्या होता है? साल्टी वाटर में प्रेजेंट होता है इसे। ठीक है ना, साल्टी वाटर में। क्वेश्चन नंबर 4, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन फंगी। अब यहां पर वापस से ये पूछा है बेटा, देखिएगा क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट का। लेकिन अगर एनसीईआरटी को आप फॉलो करोगे तो ये दिया होगा डायवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में। किस में दिया होगा? डायवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में दिया होगा। तो मैं आपको बता रहा हूं बेटा कि फंगी में कौन सा न्यूट्रिशन होता है। तो आप देख पाओगे कि जो फंगी होता है, जो फंगी होता है, फंगी क्या होता है? हेटेरोट्रॉफिक होता है। फंगी क्या होगा? हेटेरोट्रॉफिक होगा। ठीक है ना, क्या होगा? हेटेरोट्रॉफिक होगा। सर आप मुझे बताओगे कि हेटेरोट्रॉफिक का मतलब क्या होता है? हेटेरोट्रॉफिक का मतलब क्या होता है बेटा? तो आप क्लास 8 में 7th में भी आपने पढ़ा होगा न्यूट्रिशन क्या होता है। 6 में भी पढ़ा होगा न्यूट्रिशन क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं। मैं वो बताऊंगा नहीं, ठीक है। मैं जस्ट केवल आपको बता रहा हूं कि आप वो कहां पढ़े होंगे। तो न्यूट्रिशन की बात किसके द्वारा ये फंगी अपना क्या करता है? फूड ऑब्टेन करता है। ठीक है, सवाल यह है कि किस मेथड से या किस न्यूट्रिशन से अपना वो फूड प्राप्त करेगा या ऑब्टेन करेगा। तो वनली सेप्रोफिटिक नहीं, सेप्रोफिटिक पे वनली तो नहीं बोल सकते बेटा। सेप्रोफिटिक और पैरासिटिक हो सकता है, वनली पैरासिटिक नहीं, ये भी नहीं होगा। नन ऑफ द अबव, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि फंगी में क्या क्या होता है, कौन से न्यूट्रिशंस होते हैं। देखिएगा आप, तो सबसे पहला जो फंगी होता है, फंगी किसके अंदर आता है बेटा? थैलोफाइटा के अंदर। किसके अंदर आएगा? थैलोफाइटा के अंदर आता है। और इस थैलोफाइटा में क्या प्रेजेंट होगा? एल्गी और फंगी, दो प्रेजेंट होंगे, एक होगा एल्गी, दूसरा होगा फंगी। तो फंगी का सबसे पहला हैबिटाट क्या होगा? हैबिटाट, मैं हैबिट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ हैबिटाट की बात करूंगा। हैबिटाट क्या होगा फंगी का? तो फंगी का हैबिटाट होगा डेड एंड डिकेइंग मैटर्स। क्या होगा? डेड एंड डिकेइंग मैटर्स। समझिएगा आप लोग कि डेड एंड डिकेइंग मैटर्स क्या होता है। तो यहां पर ह्यूमिड एंड, सुनिएगा, ह्यूमिड एंड वार्म कंडीशन, इस जगह पर फंगी क्या करता है? ग्रो करता है। और दूसरा डेड एंड डिकेइंग, डेड एंड डिकेइंग मैटर्स पे ये ग्रो करेगा। तो सर इसका न्यूट्रिशन क्या होगा?
सर आप मुझे बताओ कि इसका न्यूट्रिशन क्या होगा। तो अरे न्यूट्रिशन में ऑटोट्रॉफिक छोड़ करके जितने भी न्यूट्रिशन है और होलोजोइक भी छोड़ देंगे, सारा क्या करता है, फंगी का होगा। मतलब कि हम यहाँ बोल सकते हैं कि यहाँ प्रेजेंट होगा कौन सा, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। क्या प्रेजेंट होगा, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन होगा। यहाँ पर क्या होगा, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। और इस सैप्रोफाइटिक में ये हो गया, और क्या हो सकता है, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। क्या होगा बेटा, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सैप्रोफिटिक और हेटेरोट्रॉफिक होगा। तो जरा आप देखोगे कि ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, वनली सैप्रोफिटिक नहीं है, वनली तो नहीं होगा, केवल तो नहीं होगा बेटा, केवल नहीं हो सकता, कैसे होगा, केवल पैरासिटिक ये भी नहीं है। पैरासिटिक का मतलब होता है ऐसा ऑर्गेनिज्म जो दूसरे पर डिपेंड होता है फूड के लिए, उसे हम बोलते हैं पैरासिटिक बोलते हैं। क्या कहते हैं, पैरासिटिक बोलते हैं। ठीक है ना। तो यहां पर आंसर होगा, ठीक है, सैप्रोफिटिक, सैप्रोफिटिक और क्या होगा, पैरासिटिक। करेक्ट ऑप्शन है बेटा बी। क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा फोर्थ का बी। क्या होगा, फोर्थ का बी होगा, पैरासिटिक। ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि व्हाट इज नॉट पोजेस्ड बाय बैक्टीरिया, व्हाट इज नॉट पोजेस्ड बाय बैक्टीरिया, कौन सा बैक्टीरिया में नहीं होता है, ये पूछ रहा है। कौन सा बैक्टीरिया में नहीं होता है ये पूछा है बेटा क्वेश्चन नंबर 5 में। तो पहला ऑप्शन लिखा है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है, ऑप्शन लिखा है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। सुनिएगा, क्या बैक्टीरिया में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स होता है क्या, नहीं, नहीं होता है। कौन सा होता है, विदाउट मेम्ब्रेन वाला। कौन सा वाला होता है, विदाउट मेम्ब्रेन वाला होता है। और विदाउट मेम्ब्रेन वाले में कौन सा आता है बेटा, कौन सा, मैं आपको बताऊं, ठीक है ना। देखिएगा यहां पर, तो जो सेल ऑर्गेनल्स होता है, जो सेल ऑर्गेनल्स होता है वो 3 टाइप का होता है। पहला विदाउट मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल्स, विदाउट मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल्स। दूसरा सिंगल, उसके बाद डबल, डबल मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन बाउंड्स, सिंगल मेम्ब्रेन, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। कितने नंबर पे आया बेटा, कितना हुआ जरा देखो, 3 है हमारे पास। ठीक है ना, 3। तो विदाउट मेम्ब्रेन में, ए वाले में विदाउट मेम्ब्रेन में 3 आएगा। सबसे पहले नंबर पर आता है सेंट्रियोल, सेंट्रियोल्स। उसके बाद आता है, उसके बाद आता है न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस। देन क्या आएगा, राइबोसोम। जरा बताइएगा कि कौन सा ऑर्गेनल्स बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है, कौन सा ऑर्गेनल्स बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है, ये आपको बताना है। ठीक है ना, कौन सा ऑर्गेनल्स बैक्टीरिया में क्या होगा, प्रेजेंट होगा, ये आपको बताना है। जरा देख करके बताइए तो कि कौन सा वाला। तो आप देख पाओगे कि जो सेंट्रियोल्स होता है, जो सेंट्रियोल होता है, सेंट्रियोल नहीं पाया जाता है किसमें, बैक्टीरिया में।
सेंट्रियोल आपको पता है क्या होता है? सेल डिवीजन में हेल्प करने वाले, सेल डिवीजन में क्या करता है? वो हेल्प करता है। क्या बैक्टीरिया में सेल डिवीजन होता है? हाँ, बैक्टीरिया में भी सेल डिवीजन होता है, लेकिन सेंट्रियोल नहीं पाया जाएगा, तो सेंट्रियोल नहीं होगा। क्या न्यूक्लियोलस होता है क्या? नहीं, न्यूक्लियोलस भी नहीं होता है। क्या प्रेजेंट होता है फिर? राइबोसोम। तो जो राइबोसोम होता है वो कैसा होता है? विदाउट मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल्स होता है। तो बैक्टीरिया में कौन सा पाया जाएगा? अगर होता राइबोसोम, अगर लिख देता कि विदाउट मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल्स, तो ये वाले ऑप्शन क्या होता? सही होता। लेकिन लिखा है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, तो नहीं, पहला वाला तो नहीं होगा, क्लियर है। फिर लिखा है बी, बी लिखा है, बी लिखा है बेटा, देखिएगा बी, बी लिखा है न्यूक्लियस, बी लिखा है न्यूक्लियस। तो यहां पर न्यूक्लियस भी क्या होगा? नहीं होगा। फिर लिखा है न्यूक्लियोलस और ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस दियर। आपको पता है कि बैक्टीरिया का, मान लो हमने यहां पे बनाया प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर, ऐसा नहीं होता। आप कहोगे कि क्या सर आपको भी आता नहीं है और मुझे पढ़ा रहे हो, तो मैं आपको बना के दिखाता हूं कि बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर कैसा होगा। देखिएगा, ठीक है ना? ये है हमारा बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर, और इसके अंदर ना क्या है? ये न्यूक्लियाइड है, यहां, यहां, यहां और यहां। और क्या होता है इसके पास? राइबोसोम, इंक्लूजन बॉडीज, प्लाज्मिड। क्या होता है? प्लाज्मिड। अगर मैं इसका नाम लिखूं जरा देखिएगा, तो पहले नंबर पर आएगा, सबसे पहले नंबर पर ग्लाइकोकैलिक्स। बैक्टीरिया का सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है ग्लाइकोकैलिक्स। ये जो ग्लाइकोकैलिक्स होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है स्लाइम लेयर और दूसरा होता है कैप्सूल। क्या होगा? स्लाइम लेयर और एक होगा कैप्सूल, ठीक है ना? स्लाइम लेयर है और क्या है? कैप्सूल है। देन क्या होगा बेटा? देन सेकेंड नंबर पर आएगा सेल वॉल, सेल वॉल, और तीसरे नंबर पर क्या आएगा? सेल मेम्ब्रेन। क्या आ गया? सेल मेम्ब्रेन। फोर्थ नंबर पे क्या आएगा? फ्लैजेला। क्या आएगा? फ्लैजेला। फिफ्थ नंबर पर पिलाई। क्या आ गया? पिलाई। और यहां क्या आ गया? फिम्ब्रियाई। क्या आ गया? फिम्ब्रियाई। उसके बाद से क्या आएगा? मीसोसोम। क्या होगा? मीसोसोम। मीसोसोम के बाद से क्या होगा? क्रोमेटोफोर। क्या होगा? क्रोमेटोफोर होगा। फिर क्या होगा? प्लाज्मिड। क्या होगा बेटा? प्लाज्मिड। और क्या होगा? और क्या होगा सर? न्यूक्लियाइड। और क्या होगा सर? राइबोसोम। क्या होगा? राइबोसोम। और इंक्लूजन बॉडीज, इंक्लूजन बॉडीज। अब देख लो कि कौन सा वाला, मैंने सारे नाम लिख दिया बैक्टीरिया में जो भी प्रेजेंट होता है। अब देख लो कि कौन सा नहीं प्रेजेंट होगा। मैं नंबरिंग कर देता हूं। ग्लाइकोकैलिक्स 1, सेल वॉल 2, सेल मेम्ब्रेन 3, ठीक है। फिर और क्या है? फोर्थ,
फ्लैजेला, फिफ्थ पिलाई, सिक्स फिम्ब्रियाई, सेवेंथ मिसोसोम, एट्थ पे क्रोमेटोफोर, नाइन्थ पर प्लाज्मिड, 10th पर न्यूक्लियाइड, 11th पर राइबोसोम और 12th पे इंक्लूजन बॉडीज। क्या जो हमने नाम लिखा है क्या आपको इस ऑप्शन में दिख रहा है? क्या इस क्वेश्चन में आपको कहीं भी दिख रहा है तो बताइए जरा, कहीं दिख रहा है? तो आप देखोगे कि कहीं भी नहीं दिख रहा है, तो इसलिए इसका जो आंसर होगा, इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ दीज। क्या होगा? ऑल ऑफ दीज होगा, मतलब कि क्वेश्चन नंबर 5th का आंसर हो गया ऑल ऑफ दीज। फिफ्थ का जो आंसर है वो है डी। क्या है? डी है बेटा। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। व्हाट डज आर्थ्रोपोडा मीन्स? क्या है इसमें जो आर्थ्रोपोडा में प्रेजेंट होता है? बोनस लेग्स नहीं, कार्टिलेजिनस लेग्स नहीं, लार्जेस्ट लेग्स नहीं, ज्वाइंट लेग्स। ठीक है, तो ये होगा आंसर। आर्थ्रोपोडा का 6 का आंसर होगा बेटा डी। आर्थ्रोपोडा जो होता है, आर्थ्रोपोडा जो होता है वो सबसे लार्जेस्ट फैमिली होती है, सबसे लार्जेस्ट फाइलम होता है। ठीक है, और इसे हम कहते हैं ज्वाइंट अपेंडेजस, ज्वाइंट अपेंडेजस। इसलिए क्वेश्चन नंबर 6 आंसर होगा डी। ठीक है ना? आज के इस लेक्चर में बेटा बस यही, आगे और भी क्वेश्चन है, ठीक है, वो मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू, पढ़ते रहिए। ठीक है, और आपका जो ड्रीम कॉलेज है बेटा आप उसमें जरूर जा पाओगे अगर पढ़ते हो तो। ओके बेटा, थैंक यू, नाइस टू मीट यू।